एक सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब एक औरत बोलती है, वो सिर्फ 30% कम्युनिकेट करती है। बाकी 70% उसकी आंखें बोलती हैं, उसके हाव भाव बोलते हैं, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव बोलता है। और जो मर्द ये 70% पढ़ना सीख गया, वो बिना कुछ पूछे सब समझ जाता है। एल्बर्ट मेहराबियन ने रिसर्च में प्रूव किया था, कम्युनिकेशन में वर्ड सिर्फ 7% होते हैं, टोन 38% और बॉडी लैंग्वेज 55%। आज मैं तुम्हें वो कला सिखाऊंगा जो तुम्हें किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसके असली फीलिंग्स पढ़ना सिखाएगी। ये मैनिपुलेशन के लिए नहीं, यह जेन्युइनली किसी को समझने के लिए है। आंखें सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट हैं, क्योंकि आंखें कंट्रोल नहीं होती। जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है, प्यूपिल ऑटोमेटिकली थोड़ा डायलेट होता है, आई कांटेक्ट थोड़ा लंबा होता है और एक सटल वार्मथ होती है जो फील होती है। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होती, नजरें जल्दी जल्दी भटकती हैं, आई कांटेक्ट शॉर्ट और डिस्टेंट होता है। एक और पावरफुल सिग्नल, जब कोई बात करते हुए बार बार तुम्हारी तरफ देखे, फिर नजरें हटा लें, फिर वापस देखें, यह पैटर्न बताता है कि उसका अटेंशन जेन्युइनली तुम पर है। मैकियावेली ने कहा था, आंखें वो दरवाजा हैं जिसे लोग बंद नहीं कर सकते। हंसी एक पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन सब हंसी इक्वल नहीं होती। कर्टिसी लाफ, जो सिर्फ पोलाइट होने के लिए होती है। जेन्युइन लाफ, जो आंखों तक पहुंचती है। जब कोई जेन्युइनली कंफर्टेबल होती है, उसकी हंसी आंखों में दिखती है, आवाज में नेचुरली वार्मथ आ जाती है और वो छोटी छोटी बातों पर भी जेन्युइनली रिएक्ट करती है। एक और सिग्नल, जब कोई तुमसे बात करते हुए अपनी आवाज ऑटोमेटिकली थोड़ी सॉफ्ट कर ले, तो यह एक साइन है कि वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील कर रही है। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, हम नेचुरली उसी डायरेक्शन में लीन करते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। जब कोई जेन्युइनली एंगेज्ड होती है, उसका पूरा बॉडी तुम्हारी तरफ फेस होता है, फीट भी तुम्हारी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, शोल्डर स्लाइटली तुम्हारी तरफ ओपन होते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होती, बॉडी क्लोज्ड पोजीशन में होती है, आर्म्स क्रॉस्ड, फीट किसी और डायरेक्शन में, और मेंटली वो पहले से एग्जिट सोच रही होती है। यह सबकॉन्शियस होता है, इसे फेक करना बहुत मुश्किल है। प्रॉक्सिमिक्स यानी पर्सनल स्पेस का साइंस एडवर्ड हॉल ने डिफाइन किया था, इंटीमेट जोन 0 to 18 इंचेस, पर्सनल जोन 18 इंचेस to 4 फीट, सोशल जोन 4 to 12 फीट। जब कोई जेन्युइनली कंफर्टेबल होती है, वो नेचुरली पर्सनल जोन में आ जाती है, विदाउट फोर्सिंग, विदाउट ऑकवर्डनेस। लेकिन जब कोई अनकंफर्टेबल है, वो डिस्टेंस मेंटेन करती है, और अगर तुम उस डिस्टेंस को क्रॉस करो, वो ऑटोमेटिकली स्टेप बैक लेगी। यह बॉडी का ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे ऑब्जर्व करो, इसे रिस्पेक्ट करो। यह सबसे फैसिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है। जब दो लोग जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं, वो सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं। तुम कॉफी उठाओ, वो उठाती है। तुम लीन बैक करो, वो करती है। तुम स्माइल करो, वो स्माइल करती है। यह इंटेंशनल नहीं होता, यह ब्रेन का रपोर्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। जब यह पैटर्न दिखे, तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कनेक्शन जेन्युइन है। यह सबसे फैसिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है। जब दो लोग जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं, वो सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं। तुम कॉफी उठाओ, वो उठाती है। तुम लीन बैक करो, वो करती है। तुम स्माइल करो, वो स्माइल करती है। यह इंटेंशनल नहीं होता, यह ब्रेन का रपोर्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। जब यह पैटर्न दिखे, तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कनेक्शन जेन्युइन है। टच सबसे डायरेक्ट बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है, लेकिन इसे ऑब्जर्व करते वक्त कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। कैजुअल टच, जो नेचुरल और एक्सीडेंटल होता है। इंटेंशनल टच, जो कनेक्शन बनाने के लिए होता है। जब कोई जेन्युइनली कंफर्टेबल होती है, वो नेचुरली लाइट टच यूज करती है। बातचीत के दौरान हाथ पर, शोल्डर पर, हल्का सा। ये एक साइन है कि वो इमोशनली प्रेजेंट है। लेकिन अगर टच से वो अनकंफर्टेबल दिखे, तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है कि बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाउंड्रीज को हमेशा अनकंडीशनली रिस्पेक्ट करो।
यह एक सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल है। जब कोई नर्वस होती है या कॉन्शियसली अच्छा इंप्रेशन देना चाहती है, वो सबकॉन्शियसली खुद को एडजस्ट करती है। बाल ठीक करना, ड्रेस एडजस्ट करना, पॉस्चर सडनली स्ट्रेट होना, यह नर्वसनेस का साइन है। लेकिन पॉजिटिव नर्वसनेस, जैसे मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, इसे रिकॉग्नाइज करो, लेकिन इस पर प्रेशर मत बनाओ। जब कोई तुम्हारे सामने इस तरह बिहेव करे, तो यह एक साइन है कि वो तुम्हारी ओपिनियन को वैल्यू करती है। पॉल एकमन, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेशियल एक्सप्रेशन रिसर्चर्स में से एक, उन्होंने डिस्कवर किया था कि चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए आते हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। इन्हें फेक नहीं किया जा सकता। जब कोई जेन्युइनली खुश होती है, आंखों के कोने नेचुरली क्रिंकल होते हैं। इसे डुचेन स्माइल कहते हैं। जब स्माइल सिर्फ लिप्स पर हो, आंखों में नहीं, तो वो कर्टिसी स्माइल है। जब पूरा चेहरा स्माइल करे, तो वो जेन्युइन है। यह छोटी सी डिफरेंस बहुत बड़ा फर्क बताती है। तो 8 बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स याद रखो। आंखें, सबसे ऑनेस्ट। प्यूपिल डायलेशन, लिंगरिंग आई कांटेक्ट। हंसी, जेन्युइन लाफ आंखों तक पहुंचती है। बॉडी ओरिएंटेशन, जहां इंटरेस्ट वहां लीन। पर्सनल स्पेस, डिस्टेंस खुद बताती है। मिररिंग, सबकॉन्शियस कनेक्शन का साइन। टच, कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑब्जर्व करो। सेल्फ ग्रूमिंग, पॉजिटिव नर्वसनेस। माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे का वो हिस्सा जो झूठ नहीं बोलता। लेकिन एक जरूरी बात, ये सब ऑब्जर्व करना, समझना, यह किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये जेन्युइनली किसी को बेहतर समझने के लिए है। जो इंसान दूसरों को जेन्युइनली समझता है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, ज्यादा ट्रस्टेड होता है और ज्यादा जेन्युइनली कनेक्टेड होता है। क्योंकि सबसे बड़ी गिफ्ट जो तुम किसी को दे सकते हो, वो है तुम्हें जेन्युइनली देखा और समझा गया।